पुतिन के कार्यकाल में भारत रूस संबंधों का विश्लेषण। इंडिया रशिया रिलेशन ड्यूरिंग पुतिन्स टेन्योर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपक इंडियन पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्लादिमीर पुतिन के कार्यकाल में भारत और रूस के बीच संबंधों पर। आइए शुरुआत करते हैं। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, भारत और रूस संबंध या भारत रूस संबंध के बारे में बताइए, जिसमें हम आपको बताएंगे 7 पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1, रक्षा सहयोग। पहला, रक्षा सहयोग। भारत ने रूस से MiG-29 और सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट्स खरीदे हैं। हाल ही में भारत ने रूस से S-400 टैंक एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदी की, जिसमें भारत की वायु रक्षा क्षमताएं मजबूत हुई हैं। पॉइंट दूसरा, आर्थिक और व्यापारिक संबंध। आर्थिक और व्यापारिक संबंध 2021-22 में भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार $13.1 बिलियन तक पहुंच गया। आपको इसमें जितना मैं बता रहा हूं, तो आप चाहें तो इसका जैसे पॉइंट लिखा है आर्थिक और व्यापारिक संबंध, तो आर्थिक लिख सकते हैं और व्यापारिक संबंध एक ही इसका पॉइंट लिख सकते हैं। यदि आप इसका ज़्यादा पॉइंट लिखना चाहते हैं ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में रूस का निवेश, विशेषकर तेल और गैस परियोजना में, दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनता है। तीसरा पॉइंट, नाभिकीय ऊर्जा सहयोग। तीसरा, नाभिकीय ऊर्जा सहयोग। कुंडकुलम नाभिकीय संयंत्र, जो रूस के सहयोग से तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉइंट 4 यानी चौथा, अंतरिक्ष सहयोग। अंतरिक्ष सहयोग। गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण मिल रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दोनों देशों का सहयोग। पॉइंट 5, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग। ब्रिक्स देशों में भारत और रूस की महत्वपूर्ण भागीदारी। विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में भारत और रूस का आपसी समर्थन है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं। इसमें चाइना है, पाकिस्तान है, भारत है और दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों। और पॉइंट नंबर 6, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान। छठवां, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान। भारतीय छात्रों के लिए रूस में शिक्षा अवसर बढ़े हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रम का आयोजन। पॉइंट नंबर 7, भू राजनीतिक रणनीति। भू राजनीतिक रणनीति। एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग। रूस चीन संबंधों के बावजूद भारत के साथ स्वतंत्र और संतुलित संबंधों को बनाए रखना। तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको भारत और रूस के बीच संबंध बताया है। या आपसे इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन के कार्यकाल में भारत और रूस के संबंध बताइए। तो आप बहुत ही आसान पॉइंटों में लिख सकते हैं। 7 पॉइंट मैं बताया हूँ, जो आपको पसंद हो तो लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पुतिन के कार्यकाल में भारत और रूस संबंधों के 7 महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल दीपक इंडियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।